का आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से शो चला, क्या क्या कुछ हुआ और किस तरह से यहाँ पर नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। बिग बॉस से काफी डिफरेंट ये शो लग रहा है। जैसे बिग बॉस में कंटेस्टेंट एक दूसरे को नॉमिनेट कर देते हैं बहुत आसानी के साथ, इस शो में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस शो में टास्क होंगे, उस टास्क में जिसके भी पॉइंट सबसे कम होंगे वो हो जा उन अलायंस में से कोई एक जो हो जाएगा वो नॉमिनेट, है ना। तो हो क्या रहा है, जैसे कि 4 यहाँ पर ग्रुप्स बने, आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा मतलब अलायंस का, अगर आप लोगों ने पूरा एपिसोड शुरुआत से देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि अलायंस में 4 ग्रुप बने हैं, एक किंग्स का, वॉरियर्स का, लीजेंड का और हंटर्स का। हंटर्स अभी तक बॉटम में चल रही थी। हंटर्स से कल एक और टास्क हुआ था जिसमें हंटर्स की टीम जो है वो बॉटम में थी। तो यहाँ से जो है एक कंटेस्टेंट को और यहाँ पर नॉमिनेट करना था। पहले सेबी हो चुकी थी, सेबी सूरी जो है वो पहली कंटेस्टेंट थी नॉमिनेट होने वाली। उसके बाद रीवा, डॉली और दिलबर, इनमें से किसी एक को यहाँ पर नॉमिनेट होना था। तो आपस में डिसाइड करके इन लोगों को फैसला लेना था, जहां पर चारों लोगों का 2-2 वोट पड़ता है। मतलब रीवा और सेबी जो है वो डॉली का नाम लेते हैं और डॉली और दिलबर जो है वो रीवा का नाम लेते हैं। उसके बाद रीवा से ये थोड़ी बचकानी हरकत जरूर हुई कि उन्होंने अपना नाम ले लिया यहाँ पर इविक्शन के लिए, मतलब नॉमिनेशन के लिए। तो सेल्फ नाम यहाँ पर लेने के बाद रीवा किशन जो है वो नॉमिनेट हो चुकी है इस अलायंस के घर से निकलने के लिए। अब ये देखना होगा कि रीवा को कौन बचाएगा और उसके साथ 2 लोग और कौन नॉमिनेट होंगे। मुझे लगता है कि 4 लोग जो हैं वो इस शो में नॉमिनेट होंगे। 3 लोग का नाम आ चुका है क्योंकि आज एक और टास्क हुआ और टास्क जो है वो काफी मजेदार था। उस आखिरी कंटेस्टेंट का नाम ही बताऊंगा जो नॉमिनेट हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या टास्क हुआ इसको थोड़ा समझ लीजिए। यार मैंने देखा जब से अलायंस ना, तब से टास्क जो यहाँ के हो रहे हैं ना वो काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। मतलब आप जहां तक सोच नहीं सकते उस तरह का टास्क यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर टास्क हुआ कि आप अपने अलायंस में, मतलब जो 4-4 की टीम बनी है ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन किए गए। पहला क्वेश्चन था कि अपनी टीम में आप सबसे वैल्यूबल अलायंस किसको मानते हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि अपनी टीम में आप सबसे वीक कंटेस्टेंट किसको मानते हैं। तीसरा ये था क्वेश्चन कि आप अपनी टीम में सबसे ज्यादा मैनिपुलेटर किसे मानते हो। और उसके बाद अपनी सेफ्टी के लिए कोई किसी को यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दे, वो कौन है। और आखिरी क्वेश्चन था यहाँ पर कि अगर निकलने की बारी आई इस अलायंस से या फिर इस घर से, तो वो कौन होगा पहला कंटेस्टेंट जो स्वयं निकल जाएगा या फिर किसी को निकाल देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन थे और सभी ग्रुप को इसका आंसर देना था। सबसे ज्यादा मैच जो हुआ वो है किंग्स का हुआ, हंटर्स का हुआ, उसके बाद वॉरियर्स का हुआ। और कमाल की बात यह है कि लीजेंड इसमें बुरी तरह से फेल रहे। लीजेंड्स ने एक भी क्वेश्चन यहाँ पर उसका आंसर जो है वो मैच नहीं हुआ एक दूसरे कंटेस्टेंट के साथ। तो सबसे ज्यादा मैच जो हुआ वो किंग्स का हुआ, हंटर्स का हुआ, उसके बाद वॉरियर्स का हुआ, उसके बाद लीजेंड जो है वो बॉटम में आ गई। अब जब लीजेंड जो है वो बॉटम में आ गई तो यहां से एक कंटेस्टेंट को यहाँ पर नॉमिनेट करने की बारी आई। तो क्योंकि अरसलान से गलती हुई थी, अरसलान वहां पर गए थे और अरसलान ने ही यहाँ पर जो भी यहाँ पर फैसले लिए, जो भी यहाँ पर पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स जो है वो मैच नहीं हुए अपनी टीम के साथ। तो अरसलान ने खुद को नॉमिनेट किया। अब इन लोगों की प्लानिंग ये चल रही है कि वॉरियर्स और लीजेंड्स, इन दोनों ग्रुप मिला के 8 लोग होते हैं। अगर वोटिंग करने की बारी आई तो दोनों एक दूसरे को बचा लेंगे। मतलब दोनों टीमों से अगर कोई यहाँ पर नॉमिनेट होता है तो बचा लेंगे। मतलब रीवा और सेबी फिलहाल सेफ नहीं है। अगर 2 लोग और नॉमिनेट होते हैं इसी ग्रुप से, लीजेंड ग्रुप से, तो लीजेंड जो है और वॉरियर्स जो है वो मिलके लीजेंड वाले ग्रुप के लोगों को बचा लेंगे। लेकिन सेबी और रीवा में से कोई एक जो है वो जाएगा। तो ऐसा डैम शोर लग रहा है कि लीजेंड की टीम से अरसलान सेफ हो जाएगा और उसके टीम से ही कोई और नॉमिनेट होगा कल के एपिसोड में, क्योंकि यार पॉइंट्स टेबल पर बहुत कम है यहाँ पर लीजेंड्स की जो स्थिति है वो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लीजेंड से 2 लोग नॉमिनेट होंगे, हंटर से 2 लोग नॉमिनेट हुए हैं। अब हंटर से ही इविक्शन हो सकता है, या तो रीवा जाएगी या फिर सेबी जाएगी। सेबी क्योंकि उनके ही लोग सेबी को उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब ना तो डॉली सेबी के पक्ष में है, ना ही दिलबर जो है वो सेबी के पक्ष में। तो सेबी का चांसेस जो है वो उस ग्रुप से ज्यादा बन गया है।
लेकिन जो बाकी लोग हैं वो किसे सपोर्ट करेंगे, मतलब क्या रीवा किशन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रवि किशन जिस ग्रुप में है वो ग्रुप है वॉरियर्स, और वहां से अगर रीवा को वोट आते हैं तो जो किंग्स वाले ग्रुप है वो सैबी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो 4 वोट है किंग्स के वो सैबी को जाएंगे। और अगर लीजेंड्स के 2 लोग नॉमिनेट होते हैं तो जो बाकी बचे 4 लोग हैं, मतलब 6 लोग हैं, वो अपने लीजेंड्स को ही वोट करेंगे। तो मान के चलो कि हंटर्स वाले ग्रुप से भी जो वोट पड़ेंगे उसी से वो लोग बाहर हो जाएंगे, मतलब सैबी और रीवा में से। बाकी पब्लिक का भी ओपिनियन होगा कि पब्लिक किसे निकालना चाहेगी, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किसका इविक्शन होता है। लेकिन फिलहाल शो जो है वो इंटरेस्ट बनाए हुए हैं, भले ही यहाँ पर ऑडियंस अभी बना नहीं पाई अलायंस, लेकिन अलायंस का शो जो है वो बहुत बेहतरीन चल रहा है, टास्क जो है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आप लोग अगर अलायंस नहीं देख रहे हैं तो जल्द जुड़ जाइए अलायंस के साथ और देखिए, मजा लीजिए, क्योंकि शो जो है वो काफी बढ़िया यहाँ पर चल रहा है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।